तो बड़ा दिन है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है महाराष्ट्र को लेकर, जिसमें स्पष्ट है कि कल शाम यानी कि 27 तारीख शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट कराना है, जिसका सीधा प्रसारण होगा। गुप्त बैलेट नहीं होगा, यानी कि खुले में हर विधायक को वोटिंग करनी है और उसके आधार पर महाराष्ट्र में सरकार के चयन की स्थिति बनती दिख रही है। 24 घंटे के भीतर यह फैसला सामने आना है। इस बीच संसद भवन में गतिविधियां तेज हो रही हैं। संविधान दिवस के मौके पर वहां पर सभी नेता मौजूद हैं और ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का यह बयान अपने आप में बड़ा मायने रखता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर पूर्ण आश्वस्त हैं सोनिया गांधी कि उनके गठबंधन की ही सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन भी संसद भवन में हो रहा है आज संविधान दिवस के दिन पर, जो कि अपने आप में कई बातों को स्पष्टता से सामने रखता है। तो आज जो कुछ चल रहा है, इसके अलावा सेंट्रल हॉल के अंदर भी महामहिम राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पढ़ रहे हैं संसद की आगे की गतिविधियों के बारे में। यह सेंट्रल हॉल के अंदर चल रहा है। यहां पर आज राष्ट्रपति का संबोधन भी होना है संविधान दिवस के मौके पर, क्योंकि 70 साल पूरे हो चुके हैं संविधान के बने और 70 सालों के बाद आज हम कहां खड़े हुए हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उसी संविधान दिवस के दिन एक ऐसा फैसला आया है जिसमें नई ढंग की व्याख्या समझ आती है, संविधान की परंपराओं को अलग नजरिए से देखा गया है। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, संविधान दिवस एक तरफ, विपक्ष का प्रोटेस्ट एक तरफ, लटका हुआ बहुमत परीक्षण एक तरफ, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब टिप्पणी दी है कि कल शाम 5 बजे तक करें। आपको ये तीनों कॉन्ट्रडिक्शंस लगते हैं हमारी आज की राजनीति के? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कतई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो, तो संविधान की बल्कि मर्यादा की उसने रक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सारा जो पिछले एक महीने से चल रहा था जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम, वो जरूर कहीं ना कहीं संविधान को लेकर के संविधान की व्याख्या जिस तरह से की गई, कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा हूं, अपने अपने तरीके से, और बहस के दौरान जिस तरह व्याख्याएं हुई अलग अलग तरीके से, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे था। लेकिन आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी, वो एक आशा भरा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने इस मामले को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आगे इस पर विचार करेंगे। और मुझे लगता है जो हम लोग बात कर रहे थे, जो बड़ा सवाल है कि राज्यपाल की भूमिका क्या हो, खासकर ऐसे समय में जब सदन में बहुमत की स्थिति स्पष्ट न हो, तो उस वक्त राज्यपाल क्या करे, इस पर मुझे लगता है सर्वमोही केस की तरह कुछ आगे का निर्णय सुप्रीम कोर्ट जरूर देगा। ठीक है, सीधे चलते हैं सुभाष के बाद। सुभाष, दो टूक जनता जानने चाहती है, कल 5 बजे नतीजा आएगा, उसमें देवेंद्र फडणवीस सरकार हारेगी जीतेगी, आपकी जानकारी क्या कहती है? क्या यह माना जाए कि 162 में से एक भी नहीं टूटेगा? आपको क्या कहते हैं आपके सूत्र? देखिए, जिस तरह से 162 विधायक वहां पर जमे हुए थे और ओपन बैलेट है, यानी सीक्रेट बैलेट नहीं है, तो जाहिर है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनका ही कुनबा जो है वो ये बहुमत प्रस्ताव जो है परास्त करेगा। ठीक है, सुभाष ने अपनी बात कही। सीधे चलते हैं आदित्य के पास। आदित्य, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो विपक्ष का गठबंधन है, जिसमें अब शिवसेना भी शामिल हो गई है, एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है, वो इस जजमेंट से बहुत खुश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी कि बहुमत परीक्षण के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए और रेगुलर स्पीकर से ही बहुमत परीक्षण हो। इन दोनों मांगों को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। आप कैसे देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, अगर आप कानूनी पहलू से देखें दीपक जी, अभी जो मैं आपको कुछ देर पहले कह रहा था वही बात सामने आ गई ना। जो सेटिस्फैक्शन गवर्नर का होता है वो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। अब फ्लोर टेस्ट में कौन पार्टी जीतेगी या कौन पार्टी हारेगी ये तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो संवैधानिक मैंडेट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। आदित्य जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश नहीं पढ़ूंगा जी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम आदेश है और इस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की भूमिका क्या हो सकती है, ये आपको आने वाले दिनों में एक नए दिशा निर्देश की तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखता है क्या? देखिए, इसके दो पहलू हैं अजय जी। सबसे पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम डायरेक्शंस दिया है जी, ठीक है, कि मैटर को एडमिट कर दिया है और इंटरिम डायरेक्शंस दिया है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, आपको ओपन बैलेट होगा, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का कोई स्कोप नहीं बचे, जो बाकी जो 2-3 सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं। लेकिन जो लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इशू है जो ये आता है कि अभी तक जो गवर्नर का रोल है, वो गवर्नर का रोल
इंडिपेंडेंट गवर्नर्स के अपने सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन के अनुसार नहीं चले जी, उसके लिए एक ब्रॉड बेस प्रिंसिपल, एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट अपने एक जजमेंट में तैयार कर दे, ये आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच में तय करेगी। बिल्कुल। और उस लार्जर बेंच के जजमेंट के बाद जी, जब ये सारा पैरामीटर सेट हो जाएगा कि गवर्नर को किस किस तरीके से इस तरह के त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, या जहां कोई लार्जर पार्टी का अलायंस नहीं हो, या अलायंस टूट गया हो, या मेजॉरिटी पार्टी कोई कॉबल अप नहीं हो रही हो, तो ये इस तरह के सिचुएशन में गवर्नर का क्या स्पेसिफिकली डिफाइंड रोल होगा जी, इस इशू को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच में इस जजमेंट को देख करके उसको डिस्कस करके एक ऑर्डर पास करेगा। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आदित्य ऐसे जी। मैं इसको देख